हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल के 25 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 14 बिलियन वर्ष। हमारा सौरमंडल लगभग 14 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं, जिनमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन खगोलज जॉर्ज लेमेंतेयर ने सन 1960 से लेकर 1970 ईस्वी के बीच किया। वे बेल्जियम के निवासी थे। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा सर्पिलाकार। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो तारा निर्माण की प्रक्रिया का गैसीय पुंज है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। अगला प्रश्न है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा सौरमंडल। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा बुध। ये सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, जो 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसका क्रोड लोहे का बना है तथा अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, एक विषुव एक्विनॉक्स एक वर्ष कितनी बार आता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 2 बार। जब पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं उसे विषुव कहते हैं। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा 0 डिग्री ग्रीनविच। वर्ष 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया था। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। विश्व को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फ्रांस में सर्वाधिक 12 समय कटिबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा आग्नेय चट्टान। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा भूकंपीय तरंगें। भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रसारित होती हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें, एस तरंगें या द्वितीयक तरंगें और एल तरंगें या सतही तरंगें। अगला प्रश्न है, कौन सा टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक पश्चिमी विक्षोभ है। इस वर्षा से हिमालयी राज्यों में सेब की फसल तथा मैदानी भागों में रबी की फसल के लिए लाभदायी होती है। पश्चिमी विक्षोभ का उद्भव भूमध्य सागर में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम होगा ऑप्शन ए होगा क्षुब्धमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा प्रशांत महासागर। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ये फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा मृत सागर। विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील वॉन झील है। ये तुर्की में स्थित है। तत्पश्चात मृत सागर का स्थान आता है। विकल्प में वॉन झील न होने के कारण मृत सागर सर्वाधिक खारे पानी की झील होगी। अगला प्रश्न है, एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा हिमालय। प्रश्न संख्या 18, तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा चीन।
आइए जानते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल को। नामीबिया में नामीब मरुस्थल मोजेव मरुस्थल अमेरिका में स्थित है तथा अरबी मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सही होगा, वोल्गा नदी। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3690 किलोमीटर है। ये नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती, जिसका उद्भव गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कनाडा। आइए जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 सबसे बड़े देश। 1 रूस, 2 कनाडा, 3 अमेरिका, 4 चीन, 5 ब्राजील, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 भारत, 8 अर्जेंटीना, 9 कजाकिस्तान, 10 अल्जीरिया। अगला प्रश्न है, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय है? स्पष्ट का उत्तर ऑप्शन बी होगा, म्यांमार। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, ब्राजील। अगला प्रश्न है, काला सोना क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और उसके व्युत्पन्न को काला सोना कहा जाता है क्योंकि वे बहुत मूल्यवान होते हैं। ये तेल या पेट्रोलियम पर लागू होने वाला शब्द है जो जमीन से बाहर आने पर काला होता है और इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।